गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडेज आवर टॉपिक इज़ सैम्पलिंग प्रोसेस। आज हम देखेंगे कि सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है। तो मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ कि हमें हमारा ब्लड चेक करवाना है, मतलब कि हमारे ब्लड में कौन सी डिफॉर्मिटीज़ है, कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में है, ये सब चेक करवाना है। तो हम क्या करेंगे कि हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे जाके 1 या 2 ml ब्लड देंगे। उसके बाद जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो चेक करता है और रेफरेंस के रूप में हमें रिज़ल्ट देता है कि कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में है या फिर कौन सी डिफॉर्मिटीज़ है। तो ये होता है सैम्पलिंग प्रोसेस, जो रिप्रेजेंट करता है हमारे बॉडी के होल ब्लड को। अभी मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, गौर करें कि ये हमारा बॉडी का होल ब्लड है, ये सारा ब्लड है। उसमें से हमने 1 या 2 ml ब्लड यहाँ से निकाल लिया। कितना 1 या 2 ml ब्लड निकाल लिया। पूरे बॉडी के ब्लड में से 1 या 2 ml ब्लड को निकाल दिया। बाद में पैथोलॉजिस्ट ने क्या किया, चेक करके बताया कि आपकी बॉडी में इतना अमाउंट HB है, इतना WBC है वगैरह, जो हमें बताया। तो अब ये क्या हुआ कि होल बॉडी के जो ब्लड है उसका हमने रिप्रेजेंटेटिव कैसे दिया कि 1 या 2 ml ब्लड ने जो रेफरेंस के रूप में हमें रिज़ल्ट दिया, उसको हमने सोच लिया कि ये हमारे बॉडी के ब्लड का रिज़ल्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ब्लड हुआ, बॉडी का पूरा जो ब्लड हुआ वो पॉपुलेशन हुआ, और ये थोड़ा सा पोर्शन जो हमने निकाल के चेक करवाया कि हमारे बॉडी के ब्लड में कौन सी डिफॉर्मिटीज़ है या कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में है। तो ये सारा जो है वो क्या हुआ, एक सैम्पलिंग प्रोसेस। अभी हम आते हैं इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ आइटम और पार्ट्स ऑफ लार्ज पॉपुलेशन टू मेक अ कंक्लूजन अबाउट द होल पॉपुलेशन। इसमें क्या बोल रहा है कि स्मॉल नंबर, जैसे हमने यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ ब्लड लिया था 1 या 2 ml, स्मॉल नंबर ऑफ आइटम और पार्ट्स ऑफ लार्ज पॉपुलेशन कहाँ से लेना है, तो लार्ज पॉपुलेशन में से हमको स्मॉल नंबर्स ऑफ पार्ट लेना है या कोई भी आइटम हो वो ले लेना है। टू मेक अ कंक्लूजन अबाउट द होल पॉपुलेशन, किसके लिए, तो मेक द कंक्लूजन मतलब कि जो उसका शॉर्ट नोट बोल सकते हैं हम, शॉर्ट में जो रेफरेंस आता है, जो रिज़ल्ट आता है, उसको मतलब मेंशन करने के लिए हमें स्मॉल नंबर ऑफ आइटम को होल लार्ज पॉपुलेशन में से लेना है। और जो स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स है वो लार्ज पॉपुलेशन का क्या करता है, कंक्लूज़न करता है। ऐसे ही हमारे पास एक और डेफिनेशन है, जैसे कि सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ असाइंड पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पार्ट, क्या करना है कि एक पार्ट को सिलेक्ट करना है जो असाइंड ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की ही है लेकिन स्मॉल पार्ट है, और वो क्या करता है कि जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है, जो एंटायर पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे होल बॉडी में से 2 या 1 ml ब्लड निकाल के चेक करवाया, तो उसमें पता चला कि इतने WBC है, इतने प्लेटलेट है, इतना HB है। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड क्या करता है कि बॉडी के पूरे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन में समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। सैम्पलिंग प्रोसेस एंटायर द फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो सैम्पलिंग प्रोसेस है वो क्या करता है, फॉर्मुलेशन करता है, किसका, तो स्पेसिफिक क्राइटेरिया का। ये जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं सैम्पलिंग प्रोसेस, वो क्या करता है, एक क्राइटेरिया को फॉर्मुलेट करता है जो कि हमको बताता है कि सैंपल कैसे सिलेक्ट करते हैं। which ensure that the characteristics of phenomenon or interest will be present in all units being studied। ये क्या बोल रहा है कि एक प्रोसेस है जो फॉर्मुलेशन करता है स्पेसिफिक क्राइटेरिया को। अब ये हम स्पेसिफिक क्राइटेरिया से क्या जान सकते हैं कि जो हमने सैंपल चुना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका फेनोमेना, वो मतलब कि रीजनेबल है या नहीं है हमारी स्टडी के लिए, वो बताता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्टेजेस ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस।
अभी यहाँ पे टोटली 7 स्टेजेस है जो आप देख सकते हो। ओके, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज कौन सा है? आइडेंटिफाइंग टारगेट पॉपुलेशन। अभी यहाँ पे 2 वर्ड्स और आएंगे कि पॉपुलेशन तो हमने देखा कि कोई भी चीज़ ले लो, जैसे कि हमें कोई एक गांव है, वहाँ पे हमें डायबिटीज़ मेलाइटस या डायबिटीज़ से कोई भी पेशेंट कितने हैं उसका मतलब रिसर्च करना है। तो हमने क्या किया कि एक गांव ले लिया, उसकी जो पॉपुलेशन है उस पर हमें डायबिटीज़ मेलाइटस का जो रिसर्च करना है, वो कितनी पॉपुलेशन में डायबिटीज़ मेलाइटस फैला हुआ है ये चेक करना है। अभी ये क्या हुआ टारगेट पॉपुलेशन, कि हमने एक गांव लिया, वहाँ पे हमने डायबिटीज़ मेलाइटस चेक करना है वहाँ की पॉपुलेशन पे। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि पॉपुलेशन तो ले ली हमने, लेकिन सारे सैंपल हम चेक करेंगे ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए हम असेसिबल पॉपुलेशन मतलब कि थोड़े अमाउंट में पॉपुलेशन ले लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो एज पर्सन है गांव के, उसमें हमें चेक करना है, उस पर हमें रिसर्च करना है। तो वो क्या हुआ? असेसिबल पॉपुलेशन। पहले हमने क्या बोला कि टारगेट पॉपुलेशन, जो गांव के हमने सारी पॉपुलेशन को लिया उसको हम टारगेट पॉपुलेशन लेते हो। और असेसिबल पॉपुलेशन कौन सी है? जो एक्चुअल में रेडी है फॉर द रिसर्च, जो रिसर्च करने के लिए एक्चुअल में रेडी है। अभी हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे, आइडेंटिफाइंग टारगेट पॉपुलेशन। तो इसमें क्या है? टारगेट पॉपुलेशंस कंसिस्ट ऑफ द टोटल ग्रुप ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट दैट मीट द डिजाइंड सेट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। ये क्या बोल रहा है कि टारगेट पॉपुलेशन एक ग्रुप है पीपल का या ऑब्जेक्ट का जिसमें रिसर्चर को रिसर्च करने में इंटरेस्ट है। एंड पॉपुलेशन एग्रीगेट्स ऑफ केसेस अबाउट विच द रिसर्चर वुड जनरलाइज द इंफॉर्मेशन। अब पॉपुलेशन क्या प्रेजेंट करती है कि केसेस जिसके ऊपर रिसर्चर चाहता है कि मैं उस पर जनरलाइज करूँ कि डायबिटीज़ मेलाइटस में कितने केसेस हैं गांव में, ऐसा। अभी दूसरा स्टेप कौन सा है कि डिस्क्राइबिंग द एसेसिबल पॉपुलेशन एंड इंश्योरिंग सैम्पल फ्रेम। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिसर्च ऑन होल पॉपुलेशन सो दैट द रिसर्चर सिलेक्ट अ फ्यू पर्सन विच इज़ एक्चुअली रेडी टू रिसर्च एंड मेक फ्रेमवर्क ऑफ सिलेक्टिंग सैम्पल। अभी इसमें क्या कर रहा है कि डिस्क्राइबिंग द एसेसिबल पॉपुलेशन, मतलब कि हमने आगे जैसे पढ़ा वैसे कि जो रिसर्चर है वो पूरे मतलब कि गांव के लोगों पे रिसर्च नहीं कर सकता, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पे रिसर्च करने के लिए मतलब अमाउंट भी ज़्यादा लग जाती है और टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि उस गांव को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस कितने पेशेंट को है, कितने लोगों को है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम थोड़े मतलब एज पर्सन को हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि होल गांव के पर्सन्स को तो हम रिसर्च नहीं कर सकते, इसलिए हमने एज पर्सन को चूज़ किया। और वो एक्चुअली में रेडी है किसके लिए? तो रिसर्च के लिए। ये क्या हुआ? हमने डिस्क्राइबिंग द एसेसिबल पॉपुलेशन को डिस्क्राइब किया और उन पे रिसर्च करके उनका फ्रेमवर्क बनाया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो स्पेसिफिंग द सैम्पलिंग यूनिट। अभी इसमें क्या है कि सैम्पलिंग यूनिट स्पेसिफाई करना है, मतलब कि इस्टेब्लिश करना है क्राइटेरिया या लिमिट्स को, मतलब कि ये लिमिट्स हो सकती है इस रिसर्च की, या ये वाला क्राइटेरिया हो सकता है। मतलब ये क्राइटेरिया की वजह से क्या हेल्प होता है रिसर्चर को, कि जब वो सैंपल कलेक्ट करता है, जब सैंपल चूज़ करता है, तब उसको मतलब हेल्प हो कि कौन से मुझे सैंपल कलेक्ट करने चाहिए या कौन से नहीं करने चाहिए। जो यूनिट हम बनाते हैं, जो क्राइटेरिया, वो हमें हेल्प कर सकती है कि कौन से सैंपल कलेक्ट करने चाहिए या नहीं। अभी नेक्स्ट कौन सा स्टेप है? तो स्पेसिफिक सैंपल सिलेक्शन मेथड। अभी हमने क्राइटेरिया तो चूज़ कर लिया कि हम इस क्राइटेरिया से मतलब सिलेक्ट करेंगे सैंपल को, लेकिन अभी मेथड कौन सी यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे मेनली 2 मेथड्स है, जो है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। अब दोनों के दोनों तो हमें अप्लाई कर नहीं सकते, इसलिए हमको
कोई भी एक चूज़ करना होगा। और ये जो मेथड्स है वो किस पे डिपेंड्स है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन सैम्पल साइज, काइंड ऑफ फिनोमिना etc। सैम्पल की साइज़ क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसके फिनोमिनास क्या है, कैरेक्टरिस्ट, ये सब इसको जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पल कलेक्टिंग है उसको अफेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें इन ये प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कलेक्टिंग मेथड वो सैम्पल साइज, काइंड ऑफ फिनोमिना इसके ऊपर डिपेंड करती है। अभी नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, तो स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग प्लान। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि सैम्पलिंग प्लान है वो पहले से रिकमेंड होना चाहिए। क्यों, तो क्योंकि जब प्लान ही रिकमेंड नहीं होगा तो मतलब रिसर्चर को पीछे से प्रॉब्लम हो सकती है कि सैम्पलिंग। एंड लास्ट में क्या होता है कि सिलेक्टिंग डिज़ायर्ड सैम्पल। इसमें क्या बोल रहे हैं कि सिलेक्टिंग डिज़ायर्ड सैम्पल, जब सारी प्रोसेस ख़त्म हो जाती है तो बाद में जो रिसर्चर होता है वो मतलब कि एक ऐसा सैम्पल सिलेक्ट कर सकता है जो होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, और जो रिसर्चर हो सकता है वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी कर सके। थैंक यू क्लास।